हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2022 के लिए, जिसमें हमने शामिल किए हैं घटना चक्र बुक के प्रैक्टिस सेट। इससे पहले की वीडियो में हम 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 5वां प्रैक्टिस सेट। अगर आपने अब तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अघोष वर्ण नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है सघोष वर्ण की। जितने भी वर्ण बताए जाएंगे वो सघोष के होंगे और बाकी बचे किसके हो जाएंगे, अघोष के। तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, सबके 3 4 5 यार लब में है, इतनी सी ट्रिक हो जाएगी। आइए अब हम देख लेते हैं इससे कैसे पता चलेगा हमें। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण सब कैसे होंगे, सघोष। 4 अंतस्थ व्यंजन य, रे, ले और बे, ये भी कैसे होंगे, सघोष। में हमारा साइलेंट हो जाएगा और है ये भी कैसा होगा, सघोष। अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा सब कैसे होंगे हमारे, सघोष। जितने भी अंतस्थ होंगे सब कैसे होंगे, सघोष। और है कैसा होगा हमारा, सघोष। और जितने भी स्वर होते हैं इससे ऐसे आप कर सकते हैं रिलेट, जितने भी स्वर होंगे वह किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सघोष के अंतर्गत। तो बाकी बचे हुए सब हमारे क्या हो जाएंगे, अघोष। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध। ध कैसा हो जाएगा, यह अघोष वर्ण नहीं है तो यह कैसा हो जाएगा, सघोष वर्ण। तो ये ट्रिक हो जाएगी हमारी सघोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन से शब्द में दीर्घ संधि नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदैव। सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी, इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं, सदा धन एव, तो संधि हो जाएगी इसमें वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक पद्यांश को पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देख लेते हैं पद्यांश। ओ समय पर उसमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है धरती माता, कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। न समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। रत्न प्रशावनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे पैसा ही पाएंगे। तो इस पद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरती माता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे। तो कवि ने किस भाव से पैसे बोए थे, लोभ एवं स्वार्थ के भाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी। तो मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी, तो ये उगेंगी जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हड़ौती बोली है। तो इसमें आपको बताना है हड़ौती कौन सी बोली है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान की। साथ ही साथ यह कहाँ बोली जाती है, मध्य राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पूछा गया है संयुक्त स्वर। अगर बात करें हम संयुक्त स्वर की संख्या की, तो टोटल संयुक्त स्वर कितने, 4। ट्रिक की बात करें तो क्या ट्रिक हो जाएगी, ओए। ओए का अर्थ हो जाएगा ओ फैमिली और ए फैमिली, ये सब क्या होंगे हमारे संयुक्त स्वर। ओ में कौन कौन से आ जाएंगे, ओ और दीर्घ ओ। इसी तरह से ए में भी ए और ए आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे दीर्घ स्वर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सच्चित का संधि विच्छेद है। तो इसमें आपको बताना है सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन चित, सत धन
चित मिलकर क्या बनाएंगे, सच्चित। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो बात करें अगर इसकी अशुद्ध वर्तनी की, तो यहाँ श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा है। साप की बात करें, साप भी सही लिखा है। शुश्रूषा भी सही लिखा है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संग्रहित। बात करें इस गलती की, तो इसमें क्या अशुद्धि है, ये क्या होना चाहिए, री, संग्रहित। किस तरह से लिखा जाएगा, संग्रहित, ये हो जाएगा री। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी शुद्ध है। बात करें अगर हम ऑप्शन नंबर ए, सांसारिक, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी शब्द जिसमें इक प्रत्यय लगा हो तो उसका प्रारंभिक वर्ण कैसा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो संसारिक की जगह क्या होगा, सांसारिक। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, पैतृक न होकर क्या होता है, पैतृक, तो ये भी गलत हो जाएगा। निरपराधी कोई शब्द ही नहीं है, क्या शब्द होगा सही शब्द, तो सही शब्द होगा निरपराध। ये आपको याद रखना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्टि, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपको बताना है किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। और कौन सा विराम चिन्ह है यहाँ पर, विस्मयदिबोधक विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी। अमेरिकी कैसा संज्ञा हो जाएगी, ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शब्द में परि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो परि उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, पर्याप्त में हुआ है, परिवर्तन में हुआ है, परिचय में हुआ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रख्यात। प्रख्यात में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्र उपसर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द विशेष्य नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित। निश्चित क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी प्रभुता, ऑप्शन सी विराम और ऑप्शन डी छवि। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराम। विराम कैसा शब्द हो जाएगा, एक पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कपाट का तद्भव शब्द है। तो आपको बताना है कि कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा। तो गाइस इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किवाड़। किवाड़ का तत्सम क्या होता है, कपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है किस शब्द में अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए, खिचड़ी, देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, खर पर तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, कुली अरबी शब्द है। और ऑप्शन नंबर डी, आलपिन पुर्तगाली शब्द है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुली। कुली अरबी भाषा का शब्द न होकर यह किस भाषा का शब्द हो जाएगा, तुर्की भाषा का। इसे हम पिछले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर चुके हैं। तो कुली किस भाषा का शब्द हो जाएगा, तुर्की भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द में या प्रत्यय जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया गया है। तो तिथिया में या जोड़कर बनाया गया है, रीतिया में या जोड़कर बनाया गया है और नीतिया में भी या जोड़कर बनाया गया है। नीतिया में भी क्या बनाया गया है, या जोड़कर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारिया। नारिया में क्या प्रत्यय लगाया गया है, इया प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो ये हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान।
संप्रदान कारक की अगर हम बात करें तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? के लिए। संप्रदान कारक का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई चीज किसी को भेंट में दी जाए या किसी वाक्य में दान में दी जाए, तब वहां कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो गौरी शंकर दो नाम लिए गए हैं, गौरी और शंकर, तो कैसा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग हुआ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो लाघव विशेषण हो जाएगा, विशेषता बताई जा रही है। मूर्छित विशेषण हो जाएगा, पाठ्य भी विशेषण हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र। राष्ट्र क्या हो जाएगा? विशेषण न होकर बल्कि क्या होगा? एक विशेष्य। ये आपको याद रखना है, राष्ट्र क्या होगा? विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जिस क्रिया का कर्म हो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई क्रिया है उसके साथ कर्म है तो उसे क्या बोलेंगे? सकर्मक। अगर कोई क्रिया है उसके साथ कर्म नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। शिवार्पण, शिवा को अर्पण, तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर, ये गलत हो जाएगा। श्याम सुंदर में कौन सा समास होना चाहिए? श्याम के समान सुंदर, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नवग्रह में द्विगु समास बिल्कुल सही। ब्रजायुध में बहुव्रीहि समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाव वाच्य का है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य भाव वाच्य का है। तो भाव वाच्य के लिए एक बार आप आराम से बोलकर देखते हैं वाक्य, उससे आपको पता चल जाएगा। जिसमें भी किसी भाव का बोध हो वहाँ कौन सा वाक्य होगा? कौन सा वाच्य होगा? भाव वाच्य। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इस तरह के वाक्यों में कौन सा वाच्य होगा? भाव वाच्य। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझसे चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा। अपेक्षा कैसा हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दुखी लोगों की मदद करो, इस वाक्य में दुखी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। और ऑप्शन डी, संबंधवाचक विशेषण। तो दुखी शब्द यहाँ क्या दर्शा रहा है? गुण को। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का शब्द नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो पैमाना फारसी भाषा का शब्द है, चिराग फारसी भाषा का शब्द है, सौदागर भी फारसी भाषा का शब्द है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमारत। इमारत फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तो ये किस भाषा का शब्द है? यह हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द। इमारत किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चटनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आपको बताना है कि चटनी में कौन सा प्रत्यय है? तो नी प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? पा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध वह होगा जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। तो इतने धनी मनी व्यक्ति, शेर के समान बलवान, मुझ अभागे ने पहले से बहुत धीरे। तो यहाँ क्रिया की विशेषता किसमें बताई जा रही है? ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले से बहुत धीरे। और धीरे शब्द कैसा है? जैसे धीरे धीरे, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा हरि का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि हरि का अनेकार्थक शब्द नहीं है।
बात करें अगर हम हरि के अनेकार्थक शब्दों की, तो हरि के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा मेंढक, ये भी आपको याद रखना है। बानर हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, सिंह हो जाएगा, और एक आपको याद रखना है तोता। ये सब किसके हैं? हरि के अनेकार्थक हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित शब्द युग्म के अर्थ से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है अब्ज और अब्द का क्या अर्थ है। अगर हम बात करें, इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर आपको क्या याद रखने हैं, मात्र जल के पर्यायवाची याद रखने हैं। पानी के कौन कौन से पर्यायवाची? जल, नीर, तोय, अंबु, बारी, इस तरह से। अगर आपको कमल के पर्यायवाची लिखने हैं तो सबके पीछे क्या ऐड करेंगे आप? जय, जैसे जलज। पानी का ही एक पर्यायवाची होता है अप, अगर अप में आप जय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अब्ज। अब्ज भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का। इसी तरह से बादल के पर्यायवाची की अगर बात करें तो आपको क्या ऐड करना है? दे। तो जल के पीछे दे ऐड करा तो जलद। बादल और ए के पीछे दे ऐड करा तो क्या होगा आपके पीछे दे? तो ये हो जाएगा अब्द। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल और बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का क्या अर्थ है? तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डींग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो इसमें आपको बताना है संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए, मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? मिश्र वाक्य का। एक काम दूसरे पर डिपेंड है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, यह भी किसका उदाहरण हो जाएगा? मिश्र वाक्य का। वह कौन सा मनुष्य है जिसने राजा भोज का नाम न सुना हो? ये भी मिश्र वाक्य। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, शेष महेश गणेश दिनेश सरेसु सुरेसहु जाहि निरंतर गावे। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ये तो आपको पता चल गया कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास में भी किसकी आवृत्ति हो रही है? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। तो अनुप्रास अलंकार का ऐसा प्रकार जिसमें किसकी आवृत्ति हो? व्यंजन वर्ण की, वहाँ कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है? प्रत्यनुप्रास। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें आपको क्रम में लगाना है। किस तरह से क्रम में लगेंगे? तो आइए देख लेते हैं किस तरह से इन्हें क्रम में लगा सकते हैं। जिस प्रकार, देखते हैं आज, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। इस तरह से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, य व ल और रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं। जब भी विशेषण की बात होगी तो क्रम किस ऑर्डर में रखना है आपको? बढ़ते हुए क्रम में। मेरी 5 बहनें 1 भाई, ये गलत हो जाएगा। मेरी 5 बहनों और 1 भाई, बहनों गलत हो जाएगा। मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। और ऑप्शन नंबर डी, मेरी 1 भाई, तो मेरी गलत। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो बात करें अगर हम ऑप्शन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वासव। वासव देवता का पर्यायवाची न होकर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? इंद्र का। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंद्र के पर्यायवाची एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे इंद्र के पर्यायवाची? सुरपति आपको याद रखना है, देवराज याद रखना है, मध्वा याद रखना है, सचीपति आपको याद रखना है। तो ये हो जाएंगे इंद्र के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है।
तो इसमें आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह उपन्यास लिखा गया है लाला श्रीनिवास जी के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन नंबर ए, गरल का सुधा, बिल्कुल सही। अज्ञे का विज्ञ, ये भी सही। चिरंतन का नश्वर, ये सही हो जाएगा। और निर्दोष का क्या विलोम होना चाहिए? सदोष। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो ऑप्शन डी का चयन कीजिए। तो देखते हैं। वीर सैनिक कहते हैं, ऑप्शन ए, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। तो गाइस इसमें क्या त्रुटि हो जाएगी? यहाँ शब्द आया है ऑप्शन बी में विद्रोही शत्रु। शत्रु तो खुद ही कैसा होता है? विद्रोही। तो यहाँ इस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पुरस्कार का विलोम शब्द है। तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण विकल्प है। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिसके 10 आनन है दशानन अर्थात रावण, बिल्कुल सही है। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं, अंडज कहते हैं। ठीक है, द्विज का ही अनेकार्थी क्या हो जाएगा? अंडज। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं वादी, उसे बोलते हैं वादी, या फिर इसे क्या बोलते हैं? वादी बोलते हैं, या बोलते हैं इसे मुद्दई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? इसमें भी आपको गलत विकल्प बताना है। दिन दूना रात चौगुना, खूब उन्नति, बिल्कुल सही है। जमीन पर पैर न पड़ना, अधिक घमंड करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, पो 12 होना। तो पो 12 होने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक लाभ होना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? भारी विपत्ति आना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पो 12 होना। ये गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो इसमें आपको बताना है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मय। अगर बात करें हम, शोक किसका है? करुण रस का। हास किसका हो जाएगा? हास्य रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें आपको बताना है, कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, कौन किसका पर्यायवाची गलत है। तो पर्वत के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? अचल, नग और तुंग, बिल्कुल सही है। वृक्ष के कौन कौन से हो जाएंगे? तरु, पादप, बिटप, दुर्म और गाछ, बिल्कुल सही है। रात के कौन कौन से हो जाएंगे? सरवरी, विभावरी, शरणदा, यामिनी, निशा, रजनी, ये रात के पर्यायवाची हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, सोने के पर्यायवाची देखते हैं, हाटक, जातरूप। लेकिन इसमें गलत क्या है? पन्नग। पन्नग किसका पर्यायवाची होगा? सांप का। तो गाइस सोने के पर्यायवाची देख लेते हैं और कौन सा हो जाएगा। इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, हिरण्य। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो आपको बताना है कि जायसी के द्वारा जो पद्मावत लिखा गया है वह निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रकोक्ति। ऑप्शन नंबर बी, अनियोक्ति। ऑप्शन नंबर सी, समायुषोक्ति। तो ये आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समासोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली। तो इसमें आपको बताना है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली क्या होगी। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाजीपुर में सर्वाधिक भाषा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। तो आज हमने कवर किए हैं हिंदी के 50 क्वेश्चन। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।